हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लास्ट इज इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और आज इस क्लास में हम जिसको समझेंगे वो है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 4 थ्योरी आती है। देयर आर 4 थ्योरीज इन लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली है एरिस्टोटल मॉडल, सेकेंड है लेसविल मॉडल, थर्ड है हमारा शैनन एंड वीवर, लास्ट है बेरलो एसएमसीआर मॉडल। और आज इस क्लास में हम जो थ्योरी करेंगे वो है एरिस्टोटल मॉडल एंड लेसविल मॉडल, और बाकी की जो 2 थ्योरी है हम उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम समझेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है और उसको हम यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन है जो मैसेज को सेंड करता है, मतलब सेंडर है, ठीक है। सेंडर के पास कोई मैसेज है और उस मैसेज को वो किसी चैनल से, मतलब किसी माध्यम से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाता है। और रिसीवर यहाँ पे क्या है, एक पैसिव लिसनर है, मतलब वो सिर्फ मैसेज को सुनता है, समझता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है सेंडर को, मतलब कोई फीडबैक नहीं देता है। तो इसलिए लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं होता है। और लीनियर मॉडल का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, मास कम्युनिकेशन में। अब मास कम्युनिकेशन क्या है, जहां पे हम लार्ज ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लार्ज ऑडियंस तक जो भी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। सो वो क्या क्या हो गया, रेडियो, टेलीविजन, टीवी हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब एक चैनल है, एक ये माध्यम है जिस माध्यम से सेंडर हमें क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसको हम ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, इसलिए ये ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसका एडवांटेज ये है कि ये लोगों तक बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर पाता है, ठीक है। मतलब लोगों के माइंड को, उनके थॉट्स को बहुत जल्दी चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, हमने टीवी पे कोई भी मोबाइल फोन का एड देखा, तो अब वो मोबाइल फोन के बारे में एक कंप्लीट डिटेल हमको पहले ही बता देता है उस एडवर्टाइजमेंट में, कि ये ऐसा ऐसा मॉडल है, ऐसा कैमरा है, इस प्राइस का है। तो क्या हो गया, एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। और साथ ही साथ में इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस भी कर लिया कि अब जिन लोगों को ये खरीदना होगा, मतलब जिनको ये पसंद आया होगा, तो वो क्या करेंगे, लोग उसको जाके खरीदेंगे। तो इससे क्या हो गया, एक इंटेंशनल रिजल्ट भी मिल गया, मतलब सेंडर जो चाह रहा था, मतलब वो एडवर्टीजमेंट वाले लोग जो चाह रहे थे वो उनको वो रिस्पॉन्स मिल गया। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। और कभी कभार ये भी हो जाता है कि हमें नहीं पता चल पाता है कि हमारा कम्युनिकेशन जो हुआ है वो इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी ये आप तक एक ये रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। अब इसमें अगर कमेंट सेक्शन ना हो या लाइक बटन ना हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, ये आपको मतलब आप तक प्रभाव इसका पड़ा है कि नहीं, मतलब आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन होगा, लाइक बटन होगा, जब ही तो समझ में आएगा। और अगर नहीं रहेगा ये सब, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे पहला मॉडल जो है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने सबसे पहले लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था 300 बीसी में। और इस मॉडल में इन्होंने 5 एलिमेंट के बारे में बात की थी, वो है स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। सो ये पांचों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो इनका ये जो मॉडल था ये पब्लिक स्पीकिंग पे बेस्ड था, मतलब जो भी स्पीकर है वो इस तरीके से स्पीच दे कि ताकि लोग पे उनका प्रभाव पड़ सके, ठीक है। मतलब उनकी स्पीच के जरिए जो भी वो मैसेज दे रहे हैं, लोगों पे उसका प्रभाव दिखे। और ये कंप्लीट स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं स्पीकर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेंडर। जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो जो भी मैसेज पहुंचाते हैं, किस फॉर्म में ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाते हैं, स्पीच के फॉर्म में। तो वो जो स्पीच होनी चाहिए वो इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए, मतलब कि ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके, मना सके। तो जब वो जो कन्विंस होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। अगर वो मना पाते हैं कि लोग उनको वोट दे, तो वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। सो लोगों को अपने मैसेज के जरिए मनाना, ठीक है, मनाना, उन पे प्रभाव डालना, वही होता है इफेक्ट।
और ओकेशन क्या होता है? ओकेशन ये होता है कि लोगों मतलब वक्त देख के, ऑडियंस की नीड्स देख के उस हिसाब से इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी जरूरत देख के इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो आता है ओकेशन में। इसको भी हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझें। जैसे मान लेते हैं क्लासरूम में हमारा स्पीकर कौन होगा? टीचर। ठीक है, टीचर क्या कर रही है? हमको लेक्चर दे रही है। वो किस फॉर्म में हो गया? स्पीच फॉर्म में हो गया, करेक्ट। और ऑडियंस कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स ऑडियंस हो गए, है ना, वही तो रिसीवर है यहाँ पे। अब वो जो भी स्पीच दे रही है उसका असर क्या होना चाहिए? बच्चों पे उसका असर होना चाहिए, असर दिखना चाहिए, करेक्ट। अब ओकेशन मतलब यहाँ पे अगर टीचर स्पीच देते वक्त अपने घर की बात करने लगे तो क्या वो सही होगा? नहीं ना। अगर वो लेक्चर दे रही है, जो टॉपिक पे लेक्चर दे रहे तो उसी के बारे में बात करना है, ठीक है। सो ये होता है ओकेशन, मतलब टाइम देख के, वक्त देख के, लोगों की जरूरत देख के बात करना, तो उसे हम ओकेशन कहते हैं। मतलब एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इसे हम ओकेशन कहते हैं। सो आई होप एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो इन्होंने दिया था 1948 में। सो इनके लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में लेसवेल ने बताया है कि एक सेंडर है, ठीक है। सेंडर के पास क्या है? मैसेज। और वो किसी चैनल के थ्रू, ठीक है, किसी माध्यम के थ्रू वो मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। और इन्होंने भी एरिस्टोटल के जैसा इफेक्ट के बारे में बात किया था, ठीक है, कि मतलब क्या असर पड़ रहा है उस मैसेज का रिसीवर पे, क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको उन्होंने फीडबैक कहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन या फीडबैक दे रहा है या कोई रिस्पॉन्स दे रहा है रिसीवर सेंडर को, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रभाव पड़ता है ना, वो प्रभाव को इन्होंने फीडबैक कहा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी वॉच का एड, ठीक है, वॉच का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, घड़ी का। तो ये क्या है? अब जो लोग इस एड को बना रहे हैं, मतलब बनाया है, वो क्या हो गए? सेंडर हो गए। अब उन्होंने क्या किया है? उनका मैसेज क्या है? अपने घड़ी के बारे में वो सब प्रमोशन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घड़ी है, इतने प्राइस की घड़ी है। अब वो किसके थ्रू बता रहे हैं हमको? किसी चैनल के थ्रू। अब वो क्या हो सकता है? या हमने उसको किसी टेलीविजन मतलब टीवी में हमने हो सकता है वो एड देखा है, या वो किसी न्यूज़पेपर में उस घड़ी का एड आया था, ठीक है। अब हम तक पहुंच गया, हम रिसीवर है, हम तक वो पहुंच गया। अब उसका इफेक्ट मतलब उसका क्या असर होगा हम पे, क्या हमें वो लेना है, नहीं लेना है, तो ये कहलाता है फीडबैक, ठीक है। ये है मतलब जो क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, ये होता है लेसवेल के कम्युनिकेशन में फीडबैक। सो आई होप लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये दोनों थियोरीज, एरिस्टोटल एंड लेसवेल की थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।